सुप्रभात विद्यार्थियों। आज कक्षा 10 और पाठ नंबर 7 सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना। विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना की दो कविता के सिलेबस में है। अभिनय होगा मेरा अंत और मातृवंदन। अभिनय होगा मेरा अंत से संबंधित पहला भाग बनाकर मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दी थी उस वीडियो को। और विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने उस वीडियो को देखा होगा। इस पाठ की पीडीएफ में आपको भेज चुका हूँ विद्यार्थियों, और पीडीएफ में से पाठ को पढ़ा होगा। आज हम इस कविता का अगला जो भाग है, सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना कविता अभिनय होगा मेरा अंत के आगे जो दो पैराग्राफ है उनको समझने का प्रयास करेंगे। और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पाठ समझ में आ जाएगा, आपको कविता समझ में आ जाएगी सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना की अभिनय होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट अवश्य कीजिए। विद्यार्थियों, जो पद्य भाग है विद्यार्थियों बहुत ही आराम से और बहुत ही समय लेके आपको कराया गया है, इसीलिए कराया गया है ताकि आपको एक एक पंक्ति समझ में आए। तो देखिए विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना की कविता कौन सी है? अभिनय होगा मेरा अंत। क्या है? अभिनय होगा मेरा अंत। अभिनय होगा मेरा अंत। ये क्या है विद्यार्थियों? कविता है। किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना की। इसका पहला पैराग्राफ मैं समझा चुका हूँ। दूसरा पैराग्राफ देखिए वो क्या कह रहे हैं। पहली पंक्ति देखिए दूसरे पैराग्राफ के अंदर, पुष्प पुष्प से चंदा नास नासा खींच लूंगा मैं। पुष्प पुष्प, पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। जो आपकी बुक में एक शब्द लिखा हुआ है पुष्प, उसका मतलब क्या होता है? फूल। फूल फूल से तद्वानाश का मतलब क्या है? अनस्य। तद्वानाश का मतलब क्या होता है? अनस्य। विद्यार्थियों, आप एक एक शब्द का अर्थ ध्यान रखिए, तभी जो है वो आप समझ पाएंगे। तो तद्वाना का मतलब क्या होता है? अनस्य। खींच लूंगा मैं, खींचने का मतलब खींच दूर कर देना। खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा मतलब क्या है? दूर कर देना। खींच लूंगा मतलब यहाँ पे क्या है? दूर कर दूंगा। खींच लूंगा मैं, खींच लूंगा मैं का मतलब यहाँ पे खींच का मतलब क्या है? दूर, और ने का मतलब दूर कर देना। तो विद्यार्थियों क्या हो जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी न्याना पंक्ति में कह रहे हैं कि जैसे बसंत ऋतु के अंदर प्रत्येक फूल खिंच जाता है और प्रकृति क्या होती है? आनंद में हो जाता है, प्रकृति का आनंद में वातावरण उत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार मैं भी प्रत्येक फूल में से क्या खींच लूंगा? अनस्य खींच लूंगा। अनस्य को दूर कर दूंगा प्रत्येक फूल को, क्योंकि वो पहली पंक्ति में बताया था पहले पैराग्राफ के अंदर कि जैसे जैसे सूर्य उदय होगा वैसे वैसे मैं क्या कहूंगा? फूलों पे हाथ फेरूंगा, उनको जगाने का प्रयास करूंगा कि मेरे अंदर तो क्या है? अभी बहुत सी बातें शेष है। मेरे अंदर तो क्या है? अभी बहुत सा ज्ञान शेष है। मेरे अंदर तो भी क्या है? बहुत से नए विचार आने शेष है, नई कविताओं का सर्जन करना शेष है। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक फूल में से क्या खींचूंगा? अनस्य को दूर कर दूंगा। देखिए, पुष्प पुष्प से चंद्रानासन खींच लूंगा मैं। फून फून से मैं क्या कहूंगा? भाई अनस्य को खींचकर दूर कर दूंगा। फून फून को है मैं अनस्य को खींचकर दूर कर दूंगा। अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं, और अपने नए जीवन में क्या कहूंगा? भाई उसको अमृत से खींच दूंगा। अमृत से खींचना मतलब क्या है? उत्साह और प्रेरणा भर देना। यहाँ जो अमृत है उसका मतलब क्या है? उत्साह और प्रेरणा। कि मैं अपने नए जीवन को उत्साह प्रेरणा से भर दूंगा, मत तो मैं नए नए विषयों पर रचनाएं लिखता रहूंगा। मैं नए नए जो विषय है उस पर आधारित पाठ लिखता रहूंगा। नए नए विषयों को लेकर कविताएं लिखता रहूंगा। इसलिए वो क्या कह रहे हैं? अपने नव जीवन का अमृत सहज सींच दूंगा मैं। अमृत का मतलब क्या है? उसमें उत्साह, उसमें प्रेरणा, उसमें जोश भर दूंगा। और जब जोश भर जाएंगे तो मैं नए विषयों पे क्या लिखूंगा? भाई कविताएं लिखूंगा। इसीलिए अभी मेरा अंत न अभी नहीं होगा मेरा अंत, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। दवा दिखा दूंगा फिर इनको, है मेरे वे जहां अनंत। और उनको रास्ता दिखा दूंगा। दवा दिखाने का मतलब क्या है? रास्ता दिखा देना, दवा दिखाना। दवा दिखाने का मतलब क्या है? रास्ता दिखाना।
और मैं ये जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि अब मैं कविताएं नहीं कर सकता, मैं अब नहीं लिख सकता, मुझे नए नए विचार नहीं है, ऐसे लोगों को मैं क्या दिखा दूंगा, रास्ता दिखा दूंगा, दवा दिखा दूंगा, उनको कह दूंगा बाहर जाइए, क्योंकि अभी मुझ में क्या है, जोश है, अभी मुझ में क्या उत्साह है, तो दुआ दिखा दूंगा। फिर उनको है मे वे जहां अनंत अभिनय होगा मेरा अंत। मैं उन लोगों को, कवि कह रहा है, उन लोगों को रास्ता दिखा दूंगा जो क्या है, अपने जीवन से निराश है, जो मुझे भी निराशावादी वातावरण में लेना चाहते हैं, मुझे भी निराश करना चाहते हैं। मैं ऐसे लोगों को क्या कहूंगा, दुआ दिखा दूंगा, मैं ऐसे लोगों को रास्ता दिखा दूंगा, क्योंकि अभी नहीं होगा मेरा अंत, मेरा अंत अभी नहीं होगा। मेरे पास में अभी काफी विचार है, मेरे पास अभी काफी विषय है जिन पे मैं कविताएं लिख सकता हूं, जिन पे मैं रचनाएं लिख सकता हूं। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है आपको दूसरा पैराग्राफ समझ में आ गया होगा। अब इस कविता का अंतिम पैराग्राफ देखिए। बेजीवन का यह जब प्रथम चरण है, कवि क्या कह रहे हैं इस बात के अंदर कि अतीत में मेरे परिजनों की अकान मृत्यु के कारण, इसमें कहा मृत्यु है। सूर्यकांत त्रिपाठी ने आना अतीत के अंदर बचपन में उनके जो परिवारजनों की मृत्यु हो गई थी, उसको वो बताना प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। मेरे जीवन का यह जब प्रथम चरण, इसमें कहा मृत्यु है। मेरे जीवन का ये प्रथम चरण है, प्रथम प्रयास है, इसमें कहा मृत्यु है, मतलब मैं उस दुख की घड़ी से उबर चुका हूं। इनके परिवार में काफी दुख घटना हो जाती है, इनके परिवार के सदस्यों का निधन हो जाता है, असामयिक निधन हो जाता है, मौत हो जाती है इनके परिवार के सदस्यों की। लेकिन फिर भी वो कहते हैं अब कहाँ मृत्यु, अब तो काफी समय बीत गया, अभी तो मेरे मन में क्या है, नए नए विचार हैं, इसलिए वो क्या कह रहा है, इसमें कहाँ मृत्यु है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। इसमें तो क्या है, अभी बहुत समय तक जीवित रहूंगा, और जीवित रहूंगा तो सक्रिय रहूंगा, रचनाएं लिखता रहूंगा, कविताएं लिखता रहूंगा। अभी पड़ा है आगे सारा यौवन, श्रवण किरण कर्मों पर बहता बानक मन, मेरे मन, बानक मन के अंदर अभी मृत्यु कहाँ, मेरा मन तो मानता है तो अभी तो क्या है, मेरा जीवन संपूर्ण पड़ा है। जैसे बानक के समान होता है जीवन, वैसा ही मेरा जीवन है। मेरे जीवन के अंदर नए नए विचार आए हैं, नए नया दृष्टिकोण आ रहा है। मेरे ही अविकसित राग से विकसित होगा बंधु, दिग्गन अभिनय होगा मेरा अंत। और मेरे ही उल्लासपूर्ण जीवन से कंपनाओं क्या होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, उन रचनाओं में क्या आएगी, गहराई आती रहेगी, और उसकी काव्य रचना को लोग क्या कहेंगे, उत्साह से भर देंगे, विकसित होगा बंधुवर्ग। देखिए, मेरे जीवन का भी ये प्रथम प्रयास है। प्रथम चरण का मतलब यहाँ पे क्या है, जीवन का प्रारंभिक समय। आपकी बुक में शब्द लिखा हुआ है प्रथम चरण, और प्रथम चरण का मतलब क्या है, जीवन का आरंभिक समय। जीवन का आरंभिक समय है, अभी तो मेरे जीवन का आरंभिक समय है। और श्रवण किरण का मतलब अच्छा समय, श्रवण कान का मतलब क्या है, सुने ही कर। अच्छा समय। कनों का मतलब यहाँ पे क्या है, कनों का मतलब क्या है, नहरें। जिस प्रकार से नहरें अपने मन में उठती रहती है, जैसे सागर के अंदर क्या है, नहरें उठती रहती है बार बार, वैसे ही मेरे मन में क्या है, नए नए विचार उठते रहते हैं। कनों का मतलब क्या है, नहरें। बानक मन का मतलब यहाँ पे क्या है, सच्चा हृदय। बानक मन का मतलब यहाँ पे क्या है, सच्चा हृदय, मतलब मेरा हृदय क्या है, उस बानक के समान है। और मैं सच्चे हृदय लेके अपनी रचनाएं लिखता हूं। है मेरे ही विकसित राग से, अविकसित का मतलब क्या है, अनुभवहीन। हो सकता है मेरे अविकसित का मतलब यहाँ पे क्या है, अविकसित। अनुभवहीन, अविकसित का मतलब क्या है, अनुभवहीन। और राग का मतलब क्या है, संगीत, काव्य रचना। संगीत, और संगीत का मतलब यहाँ पे क्या है, काव्य रचना से। कि मेरे जीवन में क्या है, नए नए क्या, दिन का मतलब क्या है, सारा आकाश। दिगन का मतलब क्या है, सारा आकाश पर है। उसी प्रकार मेरे जीवन में क्या है, नए नए विचार है। विद्यार्थियों, इस प्रकार से कवि ये कह रहा है
कि मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, मेरे जीवन का तो भी आरंभिक समय है। कुछ लोग कहें कि मैं समाप्त हो गया, मेरे अंदर नए नए विचार नहीं है, तुमको बता दूं कि मेरे जीवन का आरंभिक समय है। इसमें कहाँ मृत्यु, अभी कहाँ मृत्यु आने वाली है। परिवार की जो सदस्यों की मृत्यु थी, उस दुख से मैं उबर चुका हूं, और अब मैं क्या करूंगा, नए नई रचनाएं लिखूंगा। है जीवन ही जीवन, अभी पड़ा है सारा यौवन, मेरे सामने तो भी जीवन ही जीवन है। मैं तो अपने आप को युवा अवस्था, यौवन का मतलब युवा अवस्था जैसे महसूस कर रहा हूँ, जैसे एक युवा होता है वैसे काम करने का प्रयास कर रहा हूँ। श्रवण किरण कनों पर बहता बानक मन है, और बानक मन का मतलब क्या है, सच्चा हृदय। मेरे सच्चे हृदय के अंदर जैसे सागर में नहरें आती रहती है, वैसे मेरे जीवन के अंदर मेरे मन में क्या है, नए नए विचार आते रहते हैं। मैं ही अविकसित राग से विकसित होता है बंधुओं, मैं ही अविकसित राग से नई नई रचनाएं आती है, नए नए विचार आते हैं, नई नई कविताएं आती है। दिगंत अभिनय होगा मेरा अंत, दिगंत का मतलब ये सारा संसार, ये सारा आकाश, संपूर्ण सृष्टि मुझे क्या कर रही है, प्रेरणा दे रही है। प्रकृति के नए नए विश्व में मुझे रचनाएं लिखनी है। प्रकृति के नए नए जो रचनाएं, जो नित्य प्रति पवित्र प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, जो प्रकृति का परिवर्तन है, उस पर मुझे कविताएं लिखनी है। जो प्रकृति है उस पर मुझे रचनाएं लिखनी है। इसलिए कवि क्या कह रहे हैं, अभिनय होगा मेरा अंत, मतलब मेरा अंत अभी नहीं है। जो लोग ये मान रहे हैं कि मेरा अंत हो गया है, उनको बता दूं कि मेरा अंत अभी नहीं है। विद्यार्थियों, ये जो कविता है अभिनय होगा मेरा अंत, सूर्यकांत त्रिपाठी ने आना, इसमें जीवन के प्रति सकारात्मकता बताने का प्रयास करेंगे, निराशा से आशा की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे कि सकारात्मक रहोगे तो नए नए विषय दिखाई देंगे, जीवन से निराश नहीं होना चाहिए, बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ में अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार की बात की गई है। और एक बात ये कि ये कवि ने कि आत्म विश्वास उत्साह से अगर आप निरंतर कार्य करते हैं तो मृत्यु के डर से भय हो जाते हैं, मृत्यु डर से मुक्त होने का संदेश दिया गया है कि आप मौत के डर से मत जिए, आप जीवन को आजादी से जिए, जीवन को स्वतंत्रता से जिए। और इस प्रकार से रूपक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, और कवि ने बहुत ही सुंदर और सहज भाषा के अंदर अपने विचार बताने का प्रयास किया कि अभिनय होगा मेरा अंत। विद्यार्थियों, इसी के साथ ये जो पहली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराना की, अभिनय होगा मेरा अंत, ये यहाँ समाप्त हो गई है। विद्यार्थियों, बार बार इस वीडियो को देखिए और कविता को समझने का प्रयास कीजिए, कविता को याद कीजिए। इस पाठ की पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, व्याख्या की पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, उसमें से पाठ को पढ़िए और याद कीजिए विद्यार्थियों, क्योंकि मेरा उद्देश्य होता है कि आप उस पाठ को याद कीजिए। तो देखिए विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद में आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराना की कविता अभिनय होगा मेरा अंत समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।